नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। खबरदार, कोरोना अभी बाकी है। जी हां, देश में कोरोना की धीमी हुई रफ्तार अब एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि भारत में कोरोना के मामले रोजाना तौर पर 2000 के पार दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2338 नए मामले सामने आए हैं और 2134 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 19 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना मामलों में हल्की सी तेजी देखी जा रही है, जिसके चलते अब एक्टिव मामलों की संख्या 17,000 के पार पहुंच चुकी है। भारत में कुल एक्टिव केस 17,883 तक पहुंच चुके हैं। वहीं अगर यूपी की बात की जाए तो हाल ही में यूपी विधानसभा में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के दौरान 23,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। वहीं अन्य राज्यों में भी कोविड को लेकर सतर्कता बरतने के लिए आदेश दिए गए हैं। तो एक बार फिर से देश में डरा रहा है कोरोना मामलों में हल्की तेजी ने चिंता बढ़ा दी है। हर दिन 2000 के पार केस दर्ज हो रहे हैं। एक्टिव मामलों की संख्या 17,000 के पार है और पिछले 24 घंटों की बात की जाए 19 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। भारत में कुल एक्टिव केसेस 17,883 तक पहुंच चुके हैं। अब तक कुल 4,31,58,087 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोविड से अब तक देश में 5,24,630 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 4,26,15,574 मरीज ठीक हो चुके हैं। टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 193 करोड़ के करीब लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली वासी कितने सतर्क हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। देखिए। महालक्ष्मी मिश्रा। मैडम, कोरोना ने दिल्ली में दस्तक दी, कितनी सावधानी बरती जा रही है और कितना डर का माहौल अभी भी है इस बार? हमें पूरी सावधानी बरत रहे हैं, प्रिकॉशन पूरा रखा हुआ है। हैंड वॉश करना, सैनिटाइज करना, मास्क लगाना है। हमें 24 घंटा हर समय मास्क लगा के रखना होता है। लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? लोगों को डिस्टेंस बना के रखना होता है, इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ी दूरी पे रहना है। तो क्या लगता है अभी दिल्ली वासी सावधानियां बरत रहे हैं, पालन कर रहे हैं? हाँ, हमारे संजय गांधी में जो आते हैं वो तो बरत रहे हैं, थोड़ी थोड़ी तो कर रहे हैं। बसों में मास्क पे हमारे ये दिल्ली वासी को फाइन लगा हुआ है, 500 रुपया का अभी भी है, पेनल्टी लगा हुआ है इन पे। हाँ, अपने डर का माहौल तो अभी भी है, लेकिन अपनी सेफ्टी तो अभी भी है। हम अपना मास्क लगा के रखते हैं और सैनिटाइजर करते रहते हैं और भीड़ भाड़ की जगह पे हम बिल्कुल नहीं जाते और अपनी सावधानी अच्छे से बरते हैं। और सामने वाले बंदों को भी यही सलाह देते हैं हम कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही है। नहीं, डर कोई नहीं रहा अब इससे, पर लोग लापरवाही बरत रहे हैं जो ठीक नहीं है। भीड़ में बिना मास्क के लोग घूमते हैं, वो ठीक नहीं है। मैं हॉस्पिटल में देखा, हॉस्पिटल में भी लोग जागरूक नहीं है। आधे 50% लोग बिना मास्क के घूमते हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? नहीं, मैं तो ये करना चाहूँगा, बीमारी है, सावधानी बरतनी चाहिए। और सरकार बहुत योगदान कर रही, खासकर दिल्ली सरकार। तो लोगों को खुद भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, समझनी चाहिए और दूसरों को अवेयरनेस करना चाहिए कि भाई मास्क लगा, कम से कम और कुछ नहीं, मास्क तो लगा के रहें। मास्क पहनना है और भीड़ भड़े इलाके से थोड़ा दूर रहना है और हमें आप ही अपने कोरोना के बचाव के लिए करना पड़ेगा अपने। तो क्या अभी भी है, मतलब डर का माहौल अभी भी बना हुआ है, क्या लगता है? हाँ, डर का माहौल तो है, अभी है, थोड़ा पेशेंट भी अभी है, थोड़े बहुत अपनी कम है। पहले जैसा नहीं है, जैसे पहले था वैसे नहीं है, अब थोड़ा कम है। पहले से तो कम है, मगर फिर भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो हर जगह मतलब सैनिटाइज़र करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, मगर बहुत जगह यहाँ पे विदाउट मास्क के घूम रहे हैं, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। लोगों से क्या अपील करोगे इस बारे में? लोगों से ये अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी बिना मास्क के ना निकले और सैनिटाइज रहें और मतलब दूसरों को भी अवेयरनेस करें।
तो जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार अब धीरे धीरे कर बढ़ रही है, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने जायजा भी लिया। देखिए, राजधानी दिल्ली सहित देश भर में एक बार फिर से कोरोना कहीं ना कहीं अपना विकराल रूप लेता जा रहा है। धीरे धीरे कोरोना के केस में इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं एक बार फिर से चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऐसे में पहुंचे हैं दिल्ली के राजधानी दिल्ली के मंगोलपुर स्थित संजय गांधी अस्पताल में, जहां हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रियलिटी चेक करने का प्रयास किया कि किस तरीके से लोग कोरोना को लेकर के किस तरह से सावधानी बरत रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग, भले ही कुछ लोग मास्क पहन करके आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बिना मास्क के भी ज़रूर दिख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये साफ दिखा रहा है कि लोग किस तरीके से अभी भी कोरोना को लेकर के लापरवाही बरत रहे हैं। मास्क ना पहनना जो साफ दर्शा रहा है कि लोग अभी भी इस बीमारी को लेकर के ज़्यादा संवेदनशील नहीं है। वहीं अस्पताल में अगर कोरोना को लेकर के तैयारियों की बात करें तो तमाम तैयारियां यहाँ पर जारी है। कोरोना को लेकर के चाहे वो बेड्स की हो, ऑक्सीजन की हो, आईसीयू बेड्स की हो, वो तमाम सारी तैयारियां अस्पताल प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई, ताकि अगर किसी भी तरह की इमरजेंसी होती है तो उससे पहले ही निपटा जाए। खैर, फिलहाल ज़रूरी है कि सभी लोग मास्क से संबंधित जो नियम है, जो क्योंकि दिल्ली में कहीं ना कहीं मास्क पहनना अनिवार्य है, तो ज़रूरी है कि सभी लोग बिना मास्क के बाहर ना निकले। जैसे ज़रूरी है कि कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। लिहाजा हम भी आप सभी से आवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि बिना मास्क के बाहर ना निकले। अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार। तो आपने सुना, लोगों की प्रतिक्रियाएं जानी और किस तरह अभी फिलहाल देश के हालात धीरे धीरे कर बिगड़ रहे हैं। और इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईएमजी के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नरेश चावला जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। नमस्कार। I am incidentally National Joint Secretary IMA, Indian Medical Association, not IMG. माफ कीजिएगा। All right. Yes. सर, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार कभी धीमी और कभी तेज हो जाती है, यानी कि आंकड़े जो हैं काफी हद तक जब थम जाते हैं, लोग राहत की सांस लेते हैं, मास्क भी पहनना छोड़ देते हैं, अचानक से केसेस में तेजी देखी जाने लगती है। और अब 24 घंटे में पूरे देश भर में 19 लोगों की जान जा चुकी, इससे पहले भी 24-25 लोगों की जान जा चुकी थी। देखिए, मैं अंजलि ये बात दोबारा दोहरा दूं, अभी चूंकि हमने इससे 72 हालात देखे हैं सेकंड वेव में, तो हमारा मतलब ये कभी नहीं होता या आम जनता को उद्देश्य डराने का नहीं होता, क्योंकि लोगों ने इतना बुरा हाल देखा है कि लोग कोरोना या कोविड-19 का नाम सुनते ही दहल जाते हैं। लेकिन मैं अभी स्पष्ट कहूंगा कि आज से 1-2 महीने पहले से ये एक हवा चल रही है कि जून में 3rd वेव आने वाली है, तो ऐसा हमने देखे हैं, केसेस छुटपुट अभी भी आ रहे हैं। लेकिन इसको एक 3rd वेव कहा जाए कि चौथी लहर कहा जाए, तो आई थिंक ऐसा लहर नहीं। लेकिन जब मैं ऐसा कहता हूं ये लहर नहीं है, तो लोग बाग ना बिल्कुल निडर और बेफिक्र और बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कुछ नहीं है जी। तो इसलिए क्योंकि जो हमने 3rd वेव देखी थी वो बहुत ज्यादा घातक नहीं थी। तो मैं आम जनता को ये इत्लाह करना पसंद करूंगा कि कोरोना इज एज येट नॉट ओवर। स्ट्रे केसेस अभी भी हो रहे हैं, और जहां तक कि 19 डेथ्स की बात है, 19 डेथ बहुत अच्छी हैं, ज्यादा हैं, लेकिन कुछ हर कम्युनिटी की, हर समाज की कुछ ना कुछ मोर्टेलिटी मिनिमम चलती रहती है। तो उस हिसाब से पैनिक की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं पहले भी कई चैनल्स पे कहता आया हूं कि जो मिनिमम प्रिकॉशंस हैं, जिसको हम कहते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल्स, वो हम सबको फॉलो करना चाहिए। वो वही 5 चीजें हैं। फर्स्ट थिंग, whenever you come out of your home, use your mask. Second, social distancing. भी हिंदुस्तान में जनता ज्यादा है, जनता तो चीन में भी ज्यादा है, लेकिन वो रूल आप जानते हैं। आपको बता दूं अंजलि कि चीन में, उनके देश में एक शहर में एक केस भी हो जाए तो पूरे शहर में कर्फ्यू लगा देते हैं, पूरे शहर में टोटल लॉकआउट लगा देते हैं। हमारे देश में इतने सख्त मेजर लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बार फर्स्ट वेव में हमने लॉकआउट लगाया था, तो उससे लोग खत्म हो जाती है, हमारे इश्यूज दूसरे हैं। तो लेकिन अगर लोग अपनी देखभाल खुद करें तो मैं समझता हूं सरकार का काम भी आसान हो जाएगा और लोग बाग बीमारी से बच भी सकेंगे। वही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ नहीं करना,
अपने हैंड्स को सैनिटाइज लेकिन करना आपने जैसा कि और अपने बताया नियमित जितनी अपने- ज्यादा पहली और दूसरी Yes. लहर खतरनाक थी सर, उतनी ज्यादा तीसरी लहर खतरनाक नहीं रही। अब चौथी लहर में भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है, बहुत ज्यादा खतरनाक भी नहीं है लेकिन इसे हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। कई डॉक्टर्स भी ये चेतावनी दे रहे हैं और सरकार की ओर से भी बार बार यही कहा जा रहा है कि हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन लोग इसके बावजूद भी सावधानी बरतना छोड़ देते हैं। जैसे ही लॉकडाउन लगता है सावधानी तभी ही बरतते हैं, यानी कि बढ़ते केसेस से सबक नहीं लेते हैं, वो लॉकडाउन से सबक लेते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने अंजलि। हमारे देश में एक आदत सी है कि डंडे का जोर चले तो उनको याद आ जाता है, नहीं तो जो चल रहा है चलने दो। तो मैं आम आपकी जनता को, आपके दर्शकों को एक वार्निंग देना पसंद करूंगा, मेहरबानी करके अभी शायद जो एक भविष्यवाणी सी कई लोगों ने की है कि जून में 4th वेव आएगी, वो ना आए, उससे बचने का एक ही उपाय है, आप अपना कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो कीजिएगा। और आप फॉलो करते हैं, प्लस एक चीज और थोड़ी नेग्लेक्ट हो रही है, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन पहले हमने फर्स्ट यूनिट लगवाई, फर्स्ट डोज लगवाई, फिर सेकंड डोज लगवाई, अब बूस्टर डोज अब सबको अलाउ हो गई है, इवन बच्चों को 12 साल से ऊपर भी अलाउ कर दी गई है। तो हम कहेंगे कि जिसकी जहां डोज ड्यू हो जाती है वो लगवाएं। अक्सर लोगों का आर्गुमेंट होता है कि डॉक्टर साहब फलाने ने तो तीनों लगवा ली थी तो भी उसको कोरोना हो गया, तो ऐसा मत कहिएगा, क्योंकि इसकी प्रोटेक्शन कभी भी 100% नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारी जो वैक्सीन है वो हमारा इकलौता हथियार है जो हमें बचाता है। तो गो फॉर वैक्सीनेशन, अपना कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो कीजिएगा। ऐसा होते हुए पर्टिकुलरली एक सेक्शन और एक ऐसा हमारा वर्ग है जिसको कि हम सीनियर सिटीजन 60-65 से ऊपर के लोग हैं, जिनको कोई दूसरी कॉन्कोमिटेंट डिसीजेस हैं, फॉर एग्जांपल जिसको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या कोई लंग फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, इन सब लोगों का बचाव आज भी बहुत जरूरी है। ये लोग या कोई HIV का पेशेंट है, कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज डिसीज का पेशेंट है, कोई ऑर्गन डोनेशन का पेशेंट है, ये लोग एज पे जिंदगी जी रहे होते हैं। एज का मतलब इससे इनकी सर जिंदगी इस हाल तरह पे से लगी भी हुई है। देख सकते हैं कि जैसे कि अन्य बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कई लाइलाज बीमारियां हैं जिनकी आदत लोगों ने डाल ली है, क्योंकि अचानक से जब कोई बीमारी आती है लोगों को पता चलता है, उससे लोग डर जाते हैं। तो क्या कोरोना भी अब हमारे बीच ऐसा ही बन चुका है कि कोरोना जाएगा नहीं कभी? आपने बिल्कुल ठीक कहा है अंजलि। मैं आपको बता दूं कि आज से 2 साल पहले जब कोरोना बिल्कुल भी नहीं था, तब भी हम फ्लू, जिसको वायरल फीवर कहते थे, वो सारा साल चलता रहता था। उसको हम कहते हैं एंडेमिक हो जाना। एंडेमिक मीन्स कि समाज में कुछ केस चलते ही रहते हैं। जो पहले हुआ था दैट वाज पेंडेमिक। पेंडेमिक मीन्स जो कई महाद्वीपों के क्रॉस होता है। दूसरा होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब कि केसेस आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गए हैं। तो अभी मैं कहूंगा जो स्थिति आज की है, आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया कि कोरोना हमारे देश में अब एंडेमिक हो गया है। शायद वायरल फीवर या इन्फ्लुएंजा या फ्लू के स्थान पे या उसके साथ साथ। तो जो हमारी लेटेस्ट रिसर्च है वो कहती है इट हैज बिकम एंडेमिक। सो हमें डरने की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशंस अभी भी लीजिएगा। अब कई छोटे देशों में देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल जापान, न्यूजीलैंड, यूरोप के देश, हांगकांग, ताइवान, इन देशों में मास्क पहनना एक कल्चर बन गई है। तो हमें इस कोरोना शैली को, अपनी जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा। उससे हमारे जो एक अननेसेसरी जो डर जाता है, भय आ जाता है, उस भय से हम बच पाएंगे। अगर हम ये अपना लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो वेव है या दोबारा तबाही हो जाएगी, दोबारा मौतें बहुत ज्यादा हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। और बार बार कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन, इफ यू आर नॉट टेकन, गो फॉर वैक्सीनेशन इमीडिएटली। बिल्कुल। और ये भी देखा गया कि कई लोगों ने जब वैक्सीन लगवा भी ली, उन्हें भी वो भी कोरोना संक्रमित हुए। इससे क्या समझा जाए? क्या वैक्सीन का कोई खास असर नहीं रहा? अंजलि, इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं कि जो लोग, कई लोगों को मैं कहता हूं ना कि भाई मिस्टर पेशेंट आप वैक्सीन लगवाइए, तो मुझे जवाब देते हैं डॉक्टर साहब फलाने ने तो 3 डोज लगाई हुई थी तो भी उसको हो गया। तो उसका जवाब मैं एक ही देता हूं, कोई भी वैक्सीन अंजलि हमें 100 पैसे नहीं बचाती है। एवरी वैक्सीन हैज ए सक्सेस रेट ऑफ 70-80%। इस बात से जरूर बताती है, अगर ऐसे जिसको वैक्सीनेट किया हुआ है उसको अगर कोविड-19 होगा भी, वो बहुत खतरनाक नहीं होगा, उसके मौत होने का डर कम हो जाएगा, उसको आईसीयू में एडमिट नहीं होना पड़ेगा। तो इसलिए सबके लिए वैक्सीन जरूरी है, क्योंकि यही एक हथियार है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो अब कोविड प्रोटोकॉल के अलावा तो हम आम जन को हमारा स्पष्ट संदेश है, गो फॉर वैक्सीन। उससे 100 पैसे बचाव नहीं भी होगा तो भी आप काफी हद तक बचेंगे। वो एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। जब 100 में से 70-75% लोगों को वैक्सीन लग जाती है तो सबको मिलकर एक इम्यूनिटी आती है, जिसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। उससे सबका बचाव होता है।
तो हम सबको वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात, लोगों को देखिए ये भी देखा जाता है कि मास्क के सावधानी बरतते हैं लोग, भीड़ भाड़ के बीच जाते हैं, इसके बावजूद तमाम रोकथाम के बावजूद कोरोना बढ़ रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना, हम जिन लोगों ने इसको देखा है, जो पिछले 2 साल से देख रहे हैं, मैं कहूंगा कोरोना एक तबाही थी। ऐसी तबाही ऐसी दोबारा ना आए तो अच्छा है। लेकिन ये भी आपने सुना होगा, जब से ये आए हैं कुछ ऐसा माना जा रहा है कि जो जूनोटिक डिसीज हैं, जूनोटिक डिसीज कहते हैं जो ऐसी बीमारियां जो पहले पशुओं में होती थी, जानवरों में होती थी, कोरोना भी है। आपने कुछ दिन पहले नाम सुना होगा मंकी पॉक्स, वो भी उछाल मार रहा है। तो कि मानव यानी कि इंसान और जानवरों के बीच में जैसे से क्लोजनेस बढ़ती जा रही है, प्लस जैसे जैसे मानव जानवरों के हैबिटेट में घुसता चला जा रहा है, उससे नुकसान क्या हो रहा है, वो बीमारियां जंप होके आदमी की तरफ आ रही हैं। तो हमें नहीं मालूम कि कल कोई नया कोरोना पैदा हो जाएगा, कोई नया वायरस पैदा हो जाएगा। इसलिए मैं स्पष्ट कहूंगा कि आप बचाव की आदत डालिए। जो मैंने कहा ना कि कोरोना शैली अपना लीजिएगा, मुझे घर से निकलना है तो मास्क लगाना ही लगाना है। उससे न केवल आप कोरोना से या किसी दूसरे वायरस से बचेंगे, आप प्रदूषण से भी बचेंगे, आप सांस की बीमारियों से भी बचेंगे। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और सर, ये भी देखा गया कि पहली और दूसरी लहर खास तौर पर खतरनाक थी, लोगों में इतनी ज्यादा जागरूकता नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने वैक्सीन लेनी शुरू की, कहीं ना कहीं उनमें एंटीबॉडीज डेवलप हुई ताकि आगे चलकर कोरोना का सामना कर सकें। अंजलि, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो तीसरी वेव, जो ओमाइक्रोन वाली वेव थी या ओमाइक्रोन एक्सी वाली वेव थी, या जो नए छोटे छोटे वेरिएंट और बहुत आते जा रहे हैं, हो सकता है जो हमारा बचाव हो रहा है हमारी वैक्सीनेशन की वजह से हो रहा है। तो हम ये मान के चलेंगे कि जिन लोगों ने अभी अपने आप को बचाया नहीं है, चाहे वो बड़ी उम्र वाले हैं, चाहे वो 10 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं, चाहे वो जवान लोग हैं, या ये सोच लेते हैं अब हो तो गया कब तक लगाते रहें, ऐसा मत सोचिएगा। इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये बचाव नाम की चीज, इम्यूनिटी नाम की चीज ऑन गोइंग है। तो मेरे हिसाब से आने वाले कई महीनों, सालों, डेकेड्स में हम लोगों को वैक्सीनेशन जरूर लेना पड़ेगा ताकि हमारा बचाव हो सके। कई लोग ऐसे भी हैं सर जिन्होंने अभी तक एक भी वैक्सीन की डोज नहीं ली है, तो क्या ये समझा जाए कि उनके लिए अभी भी खतरा है? क्योंकि सिर्फ खांसी जुकाम ऐसी ही समस्या हो रही है, एक नॉर्मल फीवर ही होता है। क्योंकि जो समस्या पहले होती थी, स्वाद ना आना, गंध ना आना और सांस लेने में दिक्कत होना, यहाँ तक कि दूसरी लहर में आपने भी देखा कि ऑक्सीजन की किस तरह से कमी हो रही थी लोगों को, वो अब नहीं देखा जा रहा है। तो जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, तो क्या अब उनके लिए भी कुछ ऐसे ही हालात हैं कि नॉर्मल एक फीवर की तरह या वायरल फीवर की तरह उन्हें कोरोना घेरेगा? आप मत भूलिए अंजलि कि जो लोग सड़क पे अगर स्कूटर चलाते हैं और हेलमेट नहीं लगाते, उनको एक्सीडेंट नहीं होता, तो ये सिर्फ एक चांस की बात है। इसमें कोई बहादुरी नहीं है, इसमें कोई तीरंदाजी नहीं है। एवरीवन शुड टेक वैक्सीन। कोई इसके खिलाफ, क्योंकि इसकी कई स्टडीज हो चुकी हैं, कई लोगों ने ऐसा सोचा है कि उससे फायदा नहीं होता, कई मैल प्रोपेगेंडा चलता रहता है मार्केट में, मिस इन्फॉर्मेशन चलती रहती है। तो ये बात उभर के स्पष्ट आई है कि वैक्सीनेशन से फायदा होता है। तो जो लोगों ने बिल्कुल नहीं लगवाया वो अभी तक बचे हुए हैं, तो ये समझ ले कि वो बचे हुए हैं तो अपने चांस पे बचे हुए हैं, जब बीमारी आएगी तो उनसे पूछेगी नहीं। तो इसलिए मैं एक ही संदेश दूंगा कि गो फॉर वैक्सीनेशन, यही आपका बचाव है। सर, आखिरी में आपसे यही कमेंट लेना चाहेंगे कि पूरे देश भर के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस परिस्थिति में, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हालात नहीं बिगड़े हैं, लेकिन प्रिकॉशन भी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा स्पष्ट संदेश है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कि हम सबको पहली बात डरना नहीं है। सेकंड वेव में अंजलि मैं आपको बता दूं, बीमारी तो जो थी सो थी, दहशत उससे कहीं ज्यादा थी। उससे लोग जबरदस्ती दवाइयों को होल्ड करना शुरू कर दिया था, ऑक्सीजन सिलेंडर होल्ड करना शुरू कर दिया था, हॉस्पिटल बेड पहले ऑक्युपाई कर लिए थे। कोई पैनिकीनेस की जरूरत नहीं है, बीमारी अंदर कंट्रोल है, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुई है। आप कोरोना प्रोटोकॉल पूरी तरह फॉलो कीजिएगा, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ में ना जाना, अपना हैंड सैनिटाइजेशन का अच्छा इस्तेमाल, और लास्ट अपना नियमित अपना व्यायाम और नियमित डाइट का ख्याल रखते हुए, ताकि आप इम्यूनिटी अच्छी रहे। और इसके ऊपर वैक्सीनेशन आप जरूर लीजिए। हम इकट्ठे बचेंगे, हम सारा भारत बचेगा। हम लड़ रहे हैं और हमें सक्षम होकर लड़ना है, इसी से हम सबको बचा पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम उचित सलाह देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।
तो ये थे हमारे साथ आईएमए के नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नरेश चावला जी, जिन्होंने तमाम बड़ी जानकारी दी है। और हमसे बातचीत के दौरान उन्होंने तमाम ये भी बातें कही हैं कि अभी और लड़ने की जरूरत है। हालांकि कोरोना हमारे बीच कुछ इस तरह से हो गया है जिसकी अब हमें आदत भी पड़ चुकी है, एंटीबॉडीज भी हमारे शरीर में डेवलप हो चुकी हैं ताकि हम कोरोना का सामना कर सके। क्योंकि अचानक से जब कोरोना की लहर आई थी पूरे देश भर में, तो कोई भी इस स्थिति से पहचान में नहीं था, सारी अनजान स्थितियां थी। लेकिन धीरे धीरे ये लड़ाई जारी रही और आज ये देखा जा रहा है कि पूरे देश में वैक्सीनेशन भी हुआ, लोग वैक्सीन ले चुके हैं। और जिन्होंने अभी नहीं लिया है वैक्सीन, उन्हें वैक्सीन लेने की खास तौर पर जरूरत है, क्योंकि जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती और कोई भी रिस्क लेना उचित नहीं है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।